हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल पर। इस वीडियो में पढ़ेंगे हम राजस्थान जीके से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये 38 नंबर पार्ट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो पहला क्वेश्चन है, यदि वह नौकरी करेगा तो भारत माता को कौन आज़ाद कराएगा? ये वाक्य किस राजस्थानी स्वतंत्रता सेनानी का है? तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए। तो ये है अर्जुन लाल शेट्टी। अर्जुन लाल शेट्टी ने कहा कि यदि मैं नौकरी करूंगा तो भारत माता को आज़ाद कौन कराएगा? तो अर्जुन लाल शेट्टी है जो स्वतंत्रता सेनानी थे राजस्थान के, और उनके द्वारा ये वाक्य हैं जो बोला गया है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि शहीद अमरचंद बांटिया। शहीद अमरचंद बांटिया है जो राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे जो शहीद हुए थे। राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जो शहीद हुए थे, प्रथम शहीद होने वाले थे अमरचंद बांटिया। बात करते हैं विजय सिंह पथिक की। तो विजय सिंह पथिक का मूल नाम भूप सिंह है और ये बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। और इसके अलावा बात करते हैं जय नारायण व्यास। तो जय नारायण व्यास है जो राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे थे और उन्होंने 1927 में तरुण राजस्थान पत्र के प्रधान संपादक भी रहे थे। और ये व्यक्ति ऐसे व्यक्ति थे जहाँ जय नारायण व्यास ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले सामंतशाही के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। तो दोस्तों इतने फैक्ट थे इससे संबंधित सारे के सारे जो आप याद कर लीजिए, एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, आगे भी ऐसे ही फैक्ट के साथ है जो क्वेश्चन हल कराए जाएंगे। राजस्थान में सरप उद्यान किस जिले में स्थित है? तो राजस्थान में सरप उद्यान है जो कोटा में। सरप उद्यान कोटा में, और कोटा को राजस्थान का कानपुर औद्योगिक नगरी और शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है। वीमेन टुगेदर अवार्ड से सम्मानित किस महिला को किया गया है? वीमेन टुगेदर अवार्ड से सम्मानित वसुंधरा राज्य को 2007 में किया गया था सम्मानित। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा है जो वसुंधरा राज्य को सम्मानित किया था, और ये अवार्ड पाने वाली देश की प्रथम महिला थी वसुंधरा राज्य, जिनको वीमेन टुगेदर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और ये अवार्ड जो यूएन संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा है जो दिया जाता है। जोधपुर का सबसे बड़ा रिहायशी महल है। तो सबसे बड़ा रिहायशी महल है जोधपुर का कौन सा है? तो दोस्तों ये उमेद पैलेस है जोधपुर का सबसे बड़ा रिहायशी महल है। और इसके बाद में सिटी पैलेस कहाँ पे है? तो ये जयपुर में है। सिटी पैलेस जयपुर में है। सरिस्का पैलेस है जो अलवर में है। सरिस्का पैलेस अलवर में। और जग मंदिर महल है वो उदयपुर में। जग मंदिर महल वह उदयपुर में है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चित्रकला के लिए प्रसिद्ध संग्रहालय सरस्वती भंडार कहाँ पे है? चित्रकला के लिए प्रसिद्ध संग्रहालय सरस्वती भंडार है वो कहाँ पे है? तो ये उदयपुर में है। उदयपुर में स्थित है। ए ऑप्शन राइट आंसर है। किस गुर्जर नरेश ने जीवित जल समाधि ली थी? तो जीवित जल समाधि लेने वाले गुर्जर नरेश कौन थे? तो नागभट्ट द्वितीय ने जीवित जल समाधि ली थी। गंगा में उन्होंने जल समाधि ली थी नागभट्ट द्वितीय ने। डी ऑप्शन है जो राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों गुर्जर प्रतिहार की जो राजस्थान में दो शाखाएं हुई थी, राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार की दो शाखा हुई थी। एक तो मंडोर शाखा हुई थी और दूसरी भीनमाल जालोर शाखा हुई थी। ये गुर्जर प्रतिहार की दो शाखा हुई थी राजस्थान में। त्रिपक्षीय संघर्ष का समाप्त किस नरेश ने किया था? तो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था और ये 100 वर्षों तक चला था। तो इसका जो समाप्त करने वाले कौन थे? तो इसका राइट आंसर बताइए। तो नागभट्ट द्वितीय है जो राइट आंसर हो जाएगा, नागभट्ट द्वितीय। कालकोट किला कहाँ पे स्थित है? कालकोट किला कहाँ पे है? तो ये मेड़ता है। मेड़ता सिटी नागौर में है कालकोट का किला। ए ऑप्शन राइट आंसर है। दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन है जो वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो राजस्थान का पेरिस किसे कहते हैं? राजस्थान या भारत का पेरिस है जो किसे कहा जाता है? तो भारत का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद में जो उदयपुर है, उदयपुर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है, पूर्व का वेनिस कहा जाता है उदयपुर को। और डूंगरपुर को है जो पहाड़ों की नगरी कहा जाता है, डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी कहा जाता है। और बीकानेर है जो बीकानेर को मरुनगरी, मरुनगरी या राती घाटी कहा जाता है। इनमें से कौन भूतपूर्व कोटा राज्य की महिला सेनानी थी? तो कोटा राज्य की महिला सेनानी है जो थी कमला स्वाधीन, कमला स्वाधीन थी भूतपूर्व कोटा राज्य की महिला स्वतंत्रता सेनानी। पन्नादाई ने किसके जीवन को बचाया था? तो वह हैं, तो पन्नादाई ने उदय सिंह के जीवन की रक्षा की थी। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मिहिर भोज ने किस शासक को पराजित किया था? मिहिर भोज ने किस शासक को पराजित किया? तो इसका राइट आंसर है कर्षण तृतीय ने, कर्षण तृतीय को पराजित किया था मिहिर भोज। और मिहिर भोज को आदि वराह की उपाधि भी दी गई है। और राष्ट्रकूट शासक था कर्षण तृतीय, को हराकर उन्होंने मालवा पर अधिकार कर लिया था मिहिर भोज ने। राजशेखर किसके दरबारी साहित्यकार थे? राजशेखर किसके दरबारी साहित्यकार थे? तो ये महेंद्रपाल प्रथम के दरबारी कवि थे, महेंद्रपाल प्रथम है जो राइट आंसर हो जाएगा। उक्त कथन जब तुम अपने सहधर्मी एवं स्वामी शासक के ही नहीं हो सकते तो मेरे क्या हो सकते, ये कथन किसने कहा था? तो ये कथन कहने वाले थे अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। राजस्थान एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? तो राजस्थान का एकीकरण का श्रेय है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कितनी देशी रियासतों के एकीकरण से राजस्थान राज्य का निर्माण हुआ था? तो दोस्तों राजस्थान का है जो 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे, 3 ठिकाने थे नीमराना, लावा और कुशलगढ़, नीमराना, लावा और कुशलगढ़। और तथा इसके अलावा जो अजमेर मेरवाड़ा है जो केंद्र शासित प्रदेश था। तो दोस्तों 19 तो रियासतें थी, 3 ठिकाने थी। और जो अजमेर है वो मेवाड़ केंद्र शासित प्रदेश था। और जो राजस्थान की जो एकीकरण की प्रक्रिया है वो 18 मार्च 1948 को प्रारंभ हुई थी। और संपूर्ण राजस्थान का जो निर्माण है 1 नवंबर 1956 को हुआ था। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पे है? तो महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पे है? तो दोस्तों महाराणा प्रताप से जितने भी ये कंफ्यूज करने वाले जो फैक्ट है वो इस क्वेश्चन में आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आपको मैं बता देता हूँ कि महाराणा प्रताप की छतरी है वो तो है बारडोली में, छतरी है बारडोली में, छतरी तो बारडोली में है। और जन्म कहाँ हुआ? जन्म हुआ था कुंभलगढ़ में, जन्म हुआ था कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप का। और गोगुंदा है, गोगुंदा में हुआ था राज्य अभिषेक हुआ था गोगुंदा में। और इसके अलावा जो चावंड है, चावंड में क्या हुआ था? तो चावंड में हुआ था निधन, चावंड में हुआ था निधन। ये सारे फैक्ट है जो क्लियर कर लीजिए। तो कुंभलगढ़ में जन्म हुआ था, चावंड में निधन हुआ था, बारडोली में छतरी है और गोगुंदा में राज्याभिषेक हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है चावंड, इसका है बारडोली। छतरी कहाँ पे है? तो छतरी बारडोली में थी, सॉरी। शंकरराय देव कमेटी की सिफारिश से कौन सा संघ बना था? तो शंकरराय देव कमेटी की सिफारिश से बनने वाला संघ है वो कौन सा था? तो ये था संयुक्त बृहत्तर राजस्थान, संयुक्त बृहत्तर राजस्थान था। और इसमें ही जो राजस्थान के बड़े बड़े जो रियासतें थी उसका विलय हुआ था, जैसे जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर आदि। राजस्थान का अबुल फजल का उपनाम से जाना जाता है। तो राजस्थान का अबुल फजल के उपनाम से मुहणत नैण सिंह को जाना जाता है, मुहणत नैण सिंह को। और इनके द्वारा जो रचित मारवाड़ परगनारा विगत है जो, जिसे राजस्थान का गजेटियर भी कहा जाता है, इसकी रचना है वो। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नाथ चरित्र व जलधर चरित्र के लेखक हैं, नाथ चरित्र व जलधर चरित्र के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं जोधपुर महाराजा मानसिंह, जोधपुर महाराजा मानसिंह के लेखक है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। किस सेनापति ने हमीरदेव के साथ विश्वासघात किया था? हमीरदेव के साथ विश्वासघात करने वाले सेनापति कौन थे? तो ये रतिपाल थे, रतिपाल थे। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
भारत द्वारा मॉस्को में आयोजित इंडियन फेस्टिवल में किसने विशेष प्रस्तुति दी थी? तो मॉस्को में जो इंडियन फेस्टिवल में विशेष प्रस्तुति देने वाली कलाकार कौन थी? तो ये थी गौरीबाई। गौरीबाई थी, और गौरीबाई को मरु कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। मरु कोकिला के नाम से भी जाना जाता है गौरीबाई को। बी ऑप्शन राइट आंसर है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा शासक जो स्वयं अपने सेना लेकर अंग्रेजों की सहायतार्थ अपनी रियासत से बाहर हो गए थे, यानी बाहर भेजा था। तो राजस्थान के कौन से शासक थे जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता के लिए अपनी सेना को बाहर भेजा था? तो ये सरदार सिंह थे, बीकानेर के शासक। सरदार सिंह बीकानेर के शासक है, जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। साइक संधि का जन्मदाता कहा जाता है? तो साइक संधि का जन्मदाता लॉर्ड वेलेस्ली को कहा जाता है। लॉर्ड वेलेस्ली को कहा जाता है साइक संधि का जन्मदाता। 1857 के विद्रोह के बाद किस रियासत की तोपों की सलामी कम कर दी गई थी? तो ये थी कोटा। कोटा रियासत की ये जो तोपों की सलामी कम कर दी गई थी 1857 के विद्रोह के बाद में। 1857 स्वतंत्रता संग्राम के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? एजेंट गवर्नर जनरल। तो ये थे जॉन पैट्रिक लॉरेंस। जॉन पैट्रिक लॉरेंस थे, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के प्रथम लोक अदालत किस जिले में है? तो राजस्थान की प्रथम लोक अदालत है वो कौन से जिले में है? तो ये है जयपुर जिले में, ए ऑप्शन राइट आंसर है। राजस्थान के किस जिले में छावनी बोर्ड है? छावनी बोर्ड है जो राजस्थान के कौन से जिले में है? तो नसीराबाद। नसीराबाद में छावनी बोर्ड, और यहीं से जो राजस्थान में 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी। राजस्थान में 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। तो 1857 की क्रांति के प्रमुख विद्रोह केंद्र है वो कौन से थे? तो दोस्तों कोटा व आहुआ। कोटा व आहुआ थे, ए ऑप्शन राइट आंसर है। निम्न में से अपराजित शिलालेख की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? तो अपराजित शिलालेख की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? तो ये नागदा से हुई थी। नागदा राइट आंसर हो जाएगा। 8वीं शताब्दी का मानमोरी लेख किसे प्राप्त हुआ था? तो मानमोरी लेख है वो किसको प्राप्त हुआ था? ये कर्नल जेम्स टोड को प्राप्त हुआ था। डी ऑप्शन है जो राइट आंसर हो जाएगा। कर्नल जेम्स टोड की एनल्स एंड एक्टिविटी ऑफ राजस्थान रचना कितने खंडों में है? तो दोस्तों ये 2 खंडों में थी, टोटल 2 खंडों में थी। और कर्नल जेम्स टोड की जो प्रसिद्ध करती थी एनल्स एंड एक्टिविटी ऑफ राजस्थान में, और जिसका प्रथम खंड है वो 1829 को रिलीज हुआ था, और द्वितीय खंड है वो 1832 को रिलीज हुआ था। और दोस्तों इस पुस्तक में है जो राजस्थान के जो राजपूतानी की भौगोलिक स्थिति और राजपूतों की जो वंशावली और मेवाड़ रियासतें आदि का इतिहास था। तो राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, राजपूतों की वंशावली और मेवाड़ रियासत का इतिहास था इस बुक में, और इसके 2 खंड थे। कन्हैयालाल सेठिया की रचना नहीं है। तो कन्हैयालाल सेठिया की रचना कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन है मिंजर, गलगलीचिया, कोंक, पाथल, पीथल, रमणीयोरा, सोरठा, धरती दोरारी, उपयोग सभी। तो उपयोग सभी की सभी रचनाएं जो कन्हैयालाल सेठिया की थी। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण कब हुआ था? रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण है वो 1439 में हुआ था, और जैन व्यापारी दरनक शाह ने इसका निर्माण करवाया था। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 1439। महाराणा सांगा ने खातौली के युद्ध में किसे पराजित किया था? तो महाराणा सांगा ने खातौली के युद्ध में किसको पराजित किया था? तो इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। और इस युद्ध में 1517 को बूंदी के खातौली नामक स्थान पर जो इब्राहिम लोदी की करारी हार हुई थी। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, और शेयर ज़रूर करें।